अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। और आप मुझे बताएंगे कि आजकल आप घर में क्या कर रहे हैं, आपकी छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं और आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है। तो आपने छुट्टियों में ये बिल्कुल नहीं समझना कि आप पढ़ाई को छोड़ देंगे, बल्कि आपने अपने साथ साथ आपने पढ़ाई को भी जारी रखना है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने क्या किया था, हमारी उर्दू की किताब का हमने कौन सा काम किया था। हाँ जी, हमने सबक नंबर 6 पढ़ा था, मेरे अब्बा जान। तो उसकी रीडिंग की थी, बुक वर्क किया था। इसके बारे में आपको पता है, मेरे अब्बा जान कहानी किसके बारे में थी? क्या आपको याद है किसके बारे में थी? बताएंगे आप मुझे। हाँ जी, ये अल्लामा इकबाल के बेटे जावेद इकबाल के बारे में, उनकी ज़िंदगी, अल्लामा इकबाल की घरेलू ज़िंदगी के बारे में अहम वाक़यात थे जो बहुत मज़ाहिया भी थे, जिसमें वो जावेद इकबाल की पिटाई भी होती है, उनको मार भी खानी पड़ती है। तो उसमें मज़े मज़े के दिलचस्प से वाक़यात थे। तो आज जब भी अभी आपने उर्दू की नोटबुक ओपन करनी है और उर्दू की नोटबुक पर सबसे पहले कौन सा पेज आता है? इंडेक्स पेज। तो इंडेक्स पेज पर आपने ये लिखेंगे सेकंड मंथली सिलेबस, मतलब ये आपका सेकंड मंथ शुरू हो रहा है। तो ये 13 नंबर इंडेक्स के बाद ये 14 नंबर इंडेक्स हम आज लिखेंगे और आज की डेट लगा के आज हम इस सबक के क्या करने जा रहे हैं? अल्फाज, मायने और जुमले। तो ये इंडेक्स लिखने के बाद आपने क्या करना है? इंडेक्स लिखने के बाद आपने अच्छा सा प्यारा सा करके टाइटल पेज बनाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे सबक नंबर 6 मेरे अब्बा जान। आप इस पर अच्छी सी प्यारी सी ड्राइंग भी कर सकते हैं, तो या फिर आप तस्वीर लगा सकते हैं अल्लामा इकबाल की, जावेद इकबाल की आप तस्वीर यहाँ पर इस पेज पर लगा सकते हैं। इसके बाद आज हम काम शुरू करेंगे। आज की तारीख लिखेंगे 29 अप्रैल 2021, जमात का काम। आज दिन कौन सा है? जुमेरात। इस सबक का हमारा पहला दिन है। अल्फाज के मायने हम लिखेंगे। पहला लफ्ज़ है हमारा ख्वांचा फरोश, ठेले पर चीज़ें फ़रोख्त करने वाला। दूसरा है उचकन। क्या लफ्ज़ है ये? उचकन। उचकन का मतलब होता है बटन वाला कुर्ता, यानी ऐसा कुर्ता जिसको बटन लगे होते हैं। बढ़िया, हम कहते हैं ना ये चीज़ तो बड़ी बढ़िया है, तो बढ़िया का मतलब होता है बेहतरीन। बायोस्कोप, बायोस्कोप से मुराद सिनेमा। जर्री, जर्री का मतलब होता है बहादुर। हरासा, हरासा से मुराद खौफज़दा। मख्फी रखना, छुपा कर रखना। अहबाब, दोस्त। हशाश बशाश, खुशो खुरम, या तरोताज़ा भी लिख सकते हैं हम इसका। तो ये अल्फाज मायने आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेने हैं, इसके साथ मैच भी कर लेने हैं। इसके बाद हम इसके करेंगे इन अल्फाज के जुमले। अब इन अल्फाज के जुमले, पहला लफ्ज़ है हमारा झिड़क। क्या लफ्ज़ है? झिड़क। झिड़क का मतलब होता है डांटना। हाँ जी, जो अक्सर आपको भी अपने घरों में कभी मम्मा से कभी भावा से डांट पड़ती रहती होगी, या कभी कभी टीचर से भी पड़ जाती है। तो झिड़क यानी डांट। तो माँ बाप की झिड़क में भी प्यार छुपा होता है। इसका आप खुद से भी कोई जुमला बना सकते हैं। खौफ खाना, हमें कोरोना वायरस से खौफ नहीं खाना चाहिए बल्कि एहतियात करनी चाहिए, यानी कोरोना वायरस से डरना नहीं चाहिए बल्कि एहतियात करनी चाहिए। इसके बाद है सरगोशियाँ करना, यानी छुप छुप के जब हम एक दूसरे के कान में बात कर रहे होते हैं उसको कहते हैं सरगोशियाँ करना। यानी हम एक दूसरे के कान में कानाफूसी जो ऐसे वो कर रहे होते हैं, कानों में बातें कर रहे होते हैं। तो अली हमेशा सरगोशियाँ ही करता रहता है। बिसात उल्टना, यानी ज़िंदगी के दिन पूरे हो जाना। तो हार्ट अटैक की वजह से लग रहा था कि मेरी दादी की बिसात उल्टने वाली है, यानी उनकी जो ज़िंदगी के दिन हैं वो पूरे होने वाले हैं। अनकरीब यानी जल्द ही, अनकरीब उसकी गाड़ी आने वाली थी, या अनकरीब ही रोज़ा खुलने का वक्त होने वाला था। हशाश बशाश, सुबह की सैर करने से इंसान हशाश बशाश रहता है, यानी खुशो खुरम और तरोताज़ा रहता है। तो इसके जुमले आप अपने अल्फाज में भी बना सकते हैं, लेकिन उनकी इमला ठीक होनी चाहिए, यानी उसमें कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसका मतलब भी आपको बता दिया है। सरगोशी करना क्या होता है? एक दूसरे के कान में कोई बात करना। बिसात उलटना, ज़िंदगी के दिन पूरे हो जाना। अनकरीब, जल्द ही। हशाश बशाश, खुशो खुरम।
तो इसके जुमले आप खुद से भी बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इन अल्फाज मायने और जुमलों को अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और इसको अच्छे से याद भी करेंगे। और मेरी एक बात को आपने हमेशा याद रखना है, आज का काम कल पर बिल्कुल नहीं छोड़ना। मतलब आज ये काम है तो इस काम को आज ही आपने पूरा करना है, ये नहीं कहना कि मैं कल को कर लूँगा। इसी में आपके लिए आसानी है, वरना आप पे फिर ज़्यादा बोझ बन जाता है, ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आपने रोज़ का काम रोज़ लिखना है और रोज़ उसे याद करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात पर अमल करेंगे। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। हम सब टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।